असलम, कितना हुआ काम? भाई इसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग होगी, विंडशील्ड चेंज होगी, सर्विसिंग क्लीनिंग करनी है। ठीक है। माधव भाई। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गाड़ी हो गई मेरी? गाड़ी हो गई ना इनकी? जी सर। आइए, हो गई जी। है। अरे असलम जी? साहब की गाड़ी थी यहाँ, कहाँ गई? भाई वो लगता है नवीन टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया है। टेस्ट ड्राइव? लेकिन आपने तो कहा था गाड़ी रेडी है, सब चेक कर लिया है आपने। साहब हो सकता है कि वो आखिरी बार टेस्ट ड्राइव के लिए गया होगा। बस आता ही होगा 2 मिनट में। आप बैठिए ना तब तक। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। असलम जी साहब के लिए चाय मंगवाओ। अभी चाय पीने का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी में हूँ। साहब बस 2 मिनट दीजिए ना, आपकी गाड़ी आ गई। आपकी गाड़ी देखिए, आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन ये आवाज कैसी? वर्कशॉप से आई है, मैं देखता हूँ। ये शटर क्यों खुला हुआ? ये वर्कर्स भी ना कभी ढंग से काम नहीं करेंगे। ये बोनट सारे खुले हुए। ये असलम भी ना ध्यान से काम ही नहीं करता। शिल्पा, राजू, शिल्पा, शिल्पा, उठो उठो उठो, भूकंप आ रहा है, बच्चों को भी बचाना है। उठो उठो, चलो चलो चलो, देखो सब संभाल के। राजू, रीना, रीना, राजू उठो। चलो 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 बच्चों, आओ आओ, बाहर बाहर आओ, बाहर आओ। लेट जाओ रीना। मम्मी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था बेटा, सब ठीक है, तुम लोग सो जाओ। कौन है? मम्मी? नानी? अरे नानी रुकिए, मैं भी आता हूँ।
राजू, 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 राजू कहाँ चला गया? राजू, राजू कहाँ चला गया? नानी, आपने मुझे इधर क्यों बुलाया? आप कुछ लाई हो मेरे लिए? नानी बताइए ना, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? राजू, आप बताइए ना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। नानी बताइए ना, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? नानी प्लीज। किससे बात कर रहे हो तुम? मम्मी, वो मैं नानी से बात कर रहा था, वो यहाँ। अरे आ गई। वो भी यही थी। वो कह रही थी कि मैं ये गणपति का लॉकेट निकाल दूं, तो वो मेरे एक दूसरा अच्छा लॉकेट लाके देंगी। अभी तो यही थी। राजू, बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि नानी बेटा भगवान के पास जा चुकी है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन मम्मी, नानी अभी यहीं पे थी। बप्पा शपथ। बेटा, बप्पा की झूठी शपथ नहीं खाते, समझे? चलो चल के सो जाओ। हाँ। चलो सो जाओ, कोई बदमाशी नहीं अभी। हाथ अंदर, आँख बंद। क्यों हो रहा है? क्या है ये चीज? कोई आत्मा या फिर कोई भूत प्रेत जो हमारी जान के पीछे पड़ गया है। उसके बाद घटनाएं और भी बढ़ने लगी, जैसे बिना इंजन के गाड़ी खुद चल जाना, गाड़ियों के हॉर्न बजना, और डिक्की खोलो तो लाश, और कुछ देर के बाद कुछ भी नहीं। सब डर गए थे। हमारा बिजनेस चंद दिनों में जैसे बर्बाद हो गया था। मदन भाई, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो काले जादू का निशान जब से वो वर्कशॉप पे दिखाई दिया है, तब से ये शुरू हुआ है। आपको याद है उस दिन क्या हुआ था? असलम ने बताया कि उसने नवीन को किसी से फोन में बात करते हुए सुना कि नवीन ने मदन को बर्बाद करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया है। ये अब आपकी जगह है। इस भेंट को स्वीकार कीजिए। यहां जो भी आए उसके साथ आप जो चाहे करें। अब आपको यहां से कोई निकाल नहीं सकता। भेंट स्वीकार करें, भेंट स्वीकार करें। ये लो, हमारा घर आ गया। चलो चलो चलो, उतरो 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 उतरो। चलो जिया, कम ऑन। आजा 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 आजा। कम ऑन चार्ली। ये अपना नया घर। ये नया है? इतना पुराना सा लगता है ये तो। शिखा, अरे इतनी मुश्किल से तो घर मिला है। अब यही है हमारा घर।
सबसे बड़ा वाला रूम मेरा। हाँ हाँ चलो बेटा। तुझे ना जो भी कमरा पसंद हो ना तू ले ले। ठीक है। वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। बड़ा वाला कमरा तो मेरा और जिया का होना चाहिए ना। हम दोनों साथ रहेंगे उसमें। अरे शिखा, ये घर हमारे पुराने घर की तरह थोड़ी है, इतना बड़ा है, जिसको जो रूम चाहिए उसको वही मिलेगा। नो कम ऑन, छोटा भाई है तुम्हारा। हाँ। चलो ऐसा करते हैं, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट लाके देंगे। नाउ स्माइल। ठीक है पापा। चलो आओ शिखा। क्या हुआ, ब्रूनो अंदर नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं पापा, अंदर क्यों नहीं आ रहा है ये। अरे पुनीत, रहने दो ना उसे। वैसे भी हमारी तो जमीन है और कोई पड़ोसी भी नहीं है, आ जाएगा थोड़ी देर। चलो चलो कम। आओ जिया। चलते हैं। चोर जिया चोर। चलो छुपम छुपाई खेलते हैं। हाँ दीदी, लेकिन अपना स्पेशल वाला गेम। चलो मैं डेन देती हूँ। ये चलो हम दोनों छुपते हैं। चल घुमा। चलो। आर्यन, जिया, आर्यन, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। ये ब्रूनो की आवाज है या आर्यन की? आर्यन, जिया, कहाँ हो तुम? जिया, आ रही हूँ मैं जिया। कहाँ हो तुम जिया? आर्यन, मैं आ रही हूँ जिया। ये कौन सी जगह है? मम्मी, पापा। शिखा, मम्मी, शिखा, आर यू ओके? हेल्प, पापा, आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन हेल्प। पुनीत, ये देखो। ये क्या है? हैं? दरवाजा? मम्मी, शिखा, शिखा, पापा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम आ गए हैं ना। वो सिर्फ दरवाजा अटक गया था, कुछ नहीं हुआ। लगता है तुमने कोई बंद कमरा ढूंढ लिया है। वाह पापा, यहाँ पे कितना सारा सामान है। बहुत लेट हो गए, अब तुम जाओ, सो जाओ। चलो अवंतिका, बच्चों को जाके सुला दो। जी, आओ शिखा, आओ। चलो बेटा, चलो। अवंतिका, तुम वापस आई क्या? जिया, मैं समझ गई। जिया,
मम्मी आप तो हार गए, आप हार गए। मैं तो उधर थी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम उधर थी बेटा तो इधर से कौन आवाज कर रहा था? मम्मा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। जिया, तंग मत करो ना, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मम्मी को बोल दूंगी। मम्मी, पापा, पापा। शिखा, क्या हुआ बेटा? शिखा, क्या हुआ मेरा बच्चा? मम्मी कोई मुझे पिलो से दबाने की कोशिश कर रहा था। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। ना शिखा, ना मेरा बच्चा। कहीं जिया तो नहीं? लगता है छुप गई है। जिया कहाँ गई? जिया कहाँ हो? चलो आ जाओ, आओ बाहर, पापा गुस्सा नहीं करेंगे। चलो रिलैक्स, जिया ही होगी। जिया, पापा, मम्मी, पापा, जिया, मम्मी। आप यहाँ कैसे आए? क्या हुआ जिया? क्या हुआ मेरे बच्चा? क्या हुआ जिया? मम्मी, पापा। चुप 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 चुप। चलो चलो। अवंतिका, अवंतिका, नहीं, देखो देखो, ये देखो, ये देखो अवंतिका, ये तुम अवंतिका, ये देखो, ये आर्यन, ये आर्यन तुम्हारा बच्चा अवंतिका, बहुत प्यार करती है उससे। याद करो, याद करो, जब ये बीमार होता था सारी सारी रात बैठती थी, बिल्कुल भी नहीं सोती थी। देखो देखो देखो, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा अवंतिका, मेरी बात मानो, मैं हूं तुम्हारा पुनीत। तुमने आज तक मेरा कहना माना, आज तक मेरा कहना माना है। अभी तुम उसे निकालो अपने आप से बाहर, निकालो उसे। माशाअल्लाह, आपके बाल तो बहुत खूबसूरत हो गए। आपको देखने आने वाले के होश अख्ता हो जाएंगे। हुआ आप भी ना, अम्मी कम थी क्या जो आप भी शुरू हो गई? रोज हमें तालीम दी जाती है, ये करो वो ना करो, जैसे कि इस दुनिया में हम सिर्फ निकाह करवाने आए। फातिमा बेगम आपकी खुशियाँ चाहती है, बस हर माँ ऐसी ही होती है। पर बुआ, आजकल वो अम्मी कम हिटलर ज्यादा बन गई है। आपको पता है, उस दिन हम बाहर खड़े होकर अपने बाल सुखा रहे थे तो हम पर आकर गुस्सा करने लगी। हमसे कहने लगी कि मगरिब और असर के बीच में बाल नहीं सुखाते, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होते, अच्छा नहीं होता। हाँ, ऐसी सूरत में खूबसूरत लड़कियों पर जिन आशिक हो जाते हैं। क्या आपको पता है, हवेली के एक कोठरी में एक पुराने जिन को कैद करके रखा आपके प्रकोप ने। मालूम है बुआ, और बचपन से हम किस्से भी सुनते आए और आपको हमने देखा भी है कि हर जुम्मे प्लेट में भरकर खीर आप कोठरी में रख देती है और अगले जुम्मे वो प्लेट खाली मिलती है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं देख लेते, हमें यकीन नहीं होगा कि वहाँ कोई जिन है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो सायरा भी, पता नहीं कौन आपकी बातें सुन रहा होगा। कोई नहीं है बुआ, एक मिनट, कोई है? कोई है यहाँ? कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? सायरा के मन में हज्जन बुआ की बात बैठ गई थी।
और वो उस जिन को देखना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उस कोठरी की चाबी चुराई जहां कहा जाता था कि उसके परदादा ने एक जिन को कैद कर रखा है। या अल्लाह, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? या अल्लाह, ये दरवाजा कैसे खुला? तायरा,
इतनी रात गए, ऐसे हमें कौन बुला रहा है? सायरा, सायरा। फातिमा बेगम, फातिमा बेगम, सायरा कहाँ है? लाला, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। या खुदा, कहाँ चली गई है? चलिए, चलकर देखते हैं। चलिए, चलो। सायरा, सायरा, ये ताबीज तो सायरा का है, मतलब फातिमा। ये ताबीज और टोटके से कुछ नहीं होने वाला। अब से सायरा का शरीर मेरी गिरफ्त में है और आज से वो मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।